विदेशों में रह रहे भारतीय कामगार इस साल भारत में रिकॉर्ड पैसा भेज सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि इस साल रेमिटेंस के तौर पर भारत आने वाले पैसों में 12% की बढ़ोतरी हो सकती है और आंकड़ा $100 अरब पहुंच सकता है। रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में इस साल चीन, मैक्सिको और फिलीपींस से भारत आगे निकल जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे धनी देशों में हाई स्किल्ड भारतीय कामगार पहले से मुकाबले ज़्यादा पैसा भेज रहे हैं, इस वजह से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सर, कैपिटल आने का एक सोर्स ये भी है रेमिटेंस, कितनी बड़ा स्रोत होगा ये जो चुनौती है विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर बनी हुई उसको हल करने में? रेमिटेंसेस भारत के पूरे विदेशी मुद्रा प्रोफाइल में एक हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं, छोटा हिस्सा रखते हैं, लेकिन 90-91 में सुधार शुरू होने से पहले भारत में विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत, एक बड़ा स्रोत यही हुआ करता था। लेकिन अब धीमे धीमे पूंजी और निर्यात और खासतौर से पूंजी निवेश के कारण विदेशी मुद्रा आ रही है। पर इसमें एक महत्वपूर्ण आंकड़ा विश्व बैंक की रिपोर्ट में दिखाई देता है। पूरे साउथ एशिया में करीब करीब जो रेमिटेंसेज हैं, वहाँ से आने वाले पैसे हैं, वो 3.5% बढ़कर $163 बिलियन डॉलर के आसपास हो जाएंगे। भारत में सबसे ज़्यादा 12% की ग्रोथ दिखाई दे रही है और दो वजहों से दिख रही है जो जानना जरूरी, दो अलग अलग रीजन से। एक तो गल्फ रीजन से, और विश्व बैंक का मानना है कि खाड़ी देशों में महंगाई आमतौर पर पूरी दुनिया की तुलना में कम रही है और काफ़ी कम रही है। उसका फ़ायदा वहाँ काम करने वाले मजदूरों को हुआ है और उन्होंने ज़्यादा पैसा बचाकर भारत में भेजा है, जिसके कारण ये रेमिटेंसेज बढ़ेंगी। दूसरा, विदेश में रहने वाले पश्चिमी देशों में काम करने वाले लोग जिन्हें कोविड की मंदी के बावजूद वहाँ से रेमिटेंसेज बढ़ने की संभावना है, जिसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि वहाँ रोजगारों में छटनी तो हुई, लेकिन जो इस तरीके के बेनिफिट्स वहाँ सरकारों ने दिए अपने कर्मचारियों को कोविड के दौरान, या उनके जो पेचेक प्रोटेक्ट किए गए, उनकी तनख्वाहें प्रोटेक्ट की गई, और उनका भी एक फ़ायदा भारत में विदेश से आने वाले पैसे, जो व्यक्तिगत रूप से पैसे आते हैं, उनमें दिखाई दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में, खासतौर से कुछ राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं में और कुछ राज्यों के भीतर की अर्थव्यवस्थाओं में विदेश से आने वाली पूंजी का या पैसे का जो पारिवारिक रूप पर आते हैं, उसका बड़ा योगदान है। खासतौर से केरल की अर्थव्यवस्था को अगर हम लें, उत्तर भारत के भी महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों की अर्थव्यवस्थाओं में ये रेमिटेंसेस काफ़ी बड़ा योगदान करते हैं।